केरल के अलावा अलग अलग राज्यों में ऐसे उदाहरण हैं कि गवर्नर्स के माध्यम से जो चुनी हुई सरकारें हैं उनके काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। गवर्नर यहाँ पे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्रियों को इन सवालों के ऊपर दिल्ली आना पड़ रहा है। ये बड़ा सवाल है। अन्यथा आमतौर पे मुख्यमंत्री खुद प्रोटेस्ट में नहीं आते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है। जनता की समस्याएं राज्य सरकारें हल करती हैं बिना विरोध किए, बिना मांग किए जहाँ पे कुछ मिल नहीं सकता। और यहाँ दिल्ली में तो आए दिन देखते रहते हो कि जनता के साथ में कितना भेदभाव हुआ है। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्योंकि उनकी नीति ऐसी है, आरएसएस और बीजेपी का नीति ही ऐसा है। एक देश, एक भाषा, एक व्यक्ति, यानी एक मोदी साहब जो भी हैं, एक नेता, ये इनकी विचारधारा है और ये सारी ताकतें समेट लेना चाहते हैं। केरल सरकार केंद्र सरकार के फंड ना देने को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन कर कह रही है कि संघीय ढांचे पर लगातार हमला किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी सहित तमाम कई विपक्षी दल भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तस्वीरें सीधे तौर पे अगर आप देखें तो दिल्ली के जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केरल के मुख्यमंत्री के साथ साथ कई और लोगों की मौजूदगी। लेकिन क्या वाकई में संघीय ढांचे पर हमला हो रहा है और क्या इस प्रदर्शन के माध्यम से चीजें सामान्य होती हैं और क्या हकीकत में केंद्र सरकार केरल को फंड नहीं दे रही है? यहाँ पे लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेना चाहेंगे हम। सर, नाम क्या आपका? अनुराग सक्सेना। अनुराग जी, जो ये प्रदर्शन हो रहा है, आप भी यहाँ पे शामिल हैं, क्या लग रहा है, क्या वाकई में संघीय ढांचे पे हमला हो रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो भारतीय संविधान की मूल संरचना है उसका एक अहम हिस्सा है संघवाद, फेडरलिज्म, और उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो पावर्स हैं वो बटी हुई हैं। मगर जब कोई भी एक हिस्सा जब दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करता है तो वहां पर संविधान जो प्रावधान है उसको ठेस पहुंचती है, और वही अभी केंद्र सरकार कर रही है। और न केवल केरल में, केरल के अलावा अलग अलग राज्यों में ऐसे उदाहरण हैं कि गवर्नर्स के माध्यम से जो चुनी हुई सरकारें हैं उनके काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसका ठोस उदाहरण है कि केरल सरकार की विधानसभा के अंदर अनेकों बिल पास हुए हैं जो गवर्नर के पास साइन के लिए पेंडिंग है। गवर्नर उस पर साइन नहीं कर रहे हैं और संविधान ये कहता है कि गवर्नर एक बार तो रिव्यू के लिए भेज सकता है, मगर अगर वही बिल दोबारा से कानून बनने के लिए गवर्नर की टेबल पे आ जाए तो गवर्नर बाध्य है साइन करने के लिए। तो गवर्नर यहाँ पे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, और ऐसा केवल केरल में नहीं, विभिन्न सरकारों के तहत हुआ है। इसीलिए शायद कई अलग अलग राजनीतिक दल के लोग एक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या विपक्ष की सरकारें जहां पर हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिन राज्यों में दूसरी सरकारें, उन राज्यों के साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। आज ही मैं सुबह रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि जो टैक्स कलेक्शन होता है हर राज्य के अंदर, उसमें से तय हिस्सा जो कि नीति आयोग में तय होता है, वो तय हिस्सा वापस जो है राज्य सरकारों को जाना होता है। मगर ओवर द इयर्स, पिछले 15-20 सालों के अंदर लगातार उस वापस जाने वाले हिस्से में कटौती की गई है और विपक्ष के राज्यों में ज्यादा की गई है वो कटौती। प्रदर्शन के माध्यम से चीजें सामान्य होंगी? जो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कह रहे हैं कि संघीय ढांचे पर हमला किया जा रहा है, वो चीजें नॉर्मल हो सकती? देखिए, सबसे पहले तो जो विरोध की बात है, प्रदर्शन की बात है, और जो समझने की बात है वो ये है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों को इन सवालों के ऊपर दिल्ली आना पड़ रहा है। ये बड़ा सवाल है। अन्यथा आमतौर पे मुख्यमंत्री खुद प्रोटेस्ट में नहीं आते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, एक से अधिक राज्य के मुख्यमंत्री ये सवाल उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से
वो अपनी जो डे टू डे फंक्शनिंग है सरकार की और जो पॉलिसी निर्धारण का अधिकार है राज्य सरकारों को, उसके ऊपर निश्चित रूप से हमला है। देखिए, जनता जो है राज्यों में रहती है, जनता की समस्याएं राज्य सरकारें हल करती हैं। केंद्र सरकार उनको एकजुट रखना है, लेकिन सारी ताकतें केंद्र के पास आ जाएंगी और राज्यों को उनका हिस्सा नहीं मिलेगा सही समय पर, तो वो अपनी जनता का भला नहीं कर सकते। वो उनको सही शिक्षा नहीं दे सकते, उनको सही स्वास्थ्य नहीं दे सकते। बाढ़ कई राजनीतिक दल एक साथ आए हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे शामिल हुए हैं। चीजें समान होंगी। ये एक ऐसा है, बिना विरोध किए, बिना मांग किए कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि सारा जो ताकतें हैं, धन और दूसरी ताकतें, वो केंद्र अपने आप में समेट रहा है। अपने शासित राज्यों सही हो रहा है या गलत? ये एकदम गलत है। सर, आपका नाम क्या है? आर.एस. भंडारी। भंडारी जी, क्या लग रहा है, संघीय ढांचे पे हमला हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल पूरा ढांचे पे जो है ना, सारे राज्यों में जो है सबके साथ में यही व्यवहार है। गवर्नमेंट जो है अपना जो है एक तरफा मतलब वो कर रही है। इनको हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियां हैं, वहाँ के अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अलग ही ढंग से मतलब चल रही है उस हिसाब से। केरल से दिल्ली आकर के जनता मंतर पे प्रदर्शन करना, मजबूर होके आना पड़ रहा है। ये गवर्नमेंट की जो है उनके साथ में इतना ज्यादा भेदभाव कर रही है, जिसके कारण उनको यहाँ तक आना पड़ता है। और यहाँ दिल्ली में तो आए दिन देखते रहते हो कि जनता के साथ में कितना भेदभाव हुआ है। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? क्योंकि उनकी नीति ऐसी है, आरएसएस और बीजेपी का नीति ही ऐसा है कि वो जो है अपने हिसाब से दूसरा मतलब देश को चलाना चाहते हैं। भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ऐसा है, तमाम ताकतें, एक देश, एक भाषा, एक व्यक्ति, यानी एक मोदी साहब जो भी हैं, एक नेता, ये इनकी विचारधारा है और ये सारी ताकतें समेट लेना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि ये सारी ताकतें समेट कर अपने पास रखना चाहते हैं और इसीलिए भेदभाव कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री किसी प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं तो वजह तो बहुत बड़ी है, इसीलिए वो प्रदर्शन में भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन देखना था कि आखिर एक नहीं, दो नहीं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई अलग अलग विपक्षी दल के जनता मंतर पर एकजुट होने से क्या वाकई में जो भेदभाव करने की बात कही जा रही है वो खत्म होता है और केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कितना फंड मिल पाता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी।